शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो वो अपनी जगह है, आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है, पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कह रही थी बहन जी की, गुरुजी स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है महाराज, 45 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। और पूछते पूछते गनौत तक आओ और गनौत के बाद में फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है, फिर वहाँ से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए। एकांत, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सियोर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपए नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हुआ। वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट भी हुआ, सिर पे बैग, और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल, उनकी पेटी या पानी की पाउच की बोरी या बिस्कुट का पूड़ा होन का पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है, और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुँचे हो, सामान नीचे रखा है, फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया। पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो, वस्तु तुम लाए हो, पानी गिरे तो छाता भी साथ में लाए हो, बिछाने की पन्नी पॉलीथीन भी साथ में लाए हो, एक बिछाने की चटाई भी साथ में लेकर आए हो, पानी पीने की बोतल भी साथ में लेकर आए हो। जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जरा अपनी चित्तवृत्ति में धारण करिएगा कि कितना विश्वास शिव महापुराण के प्रति आपके दिल में है। जब इतना विश्वास तुम्हारे दिल में शंकर के प्रति है तो तुम शंकर के दिल में निवास करते हो, ये निश्चित है। कितना भरोसा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी
शंभो मैं आपका विश्वास आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा आपको शंकर के नजदीक लेकर गया। जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है, तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है। वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में आ जाए। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा उसका नाम, तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था और मां नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था। सुतारी में, सुतारी जानते हो ना आप लोग, सुतारी का काम क्या होता है, लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे। अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा। ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी पहले ये फर्नीचर वर्नीचर नहीं बनता था। खटिया बनती थी और चारपाई में, खटिया में रस्सी को बिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी। ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं। कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवा सुतार को और कभी मिलता भी नहीं। कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था। भोजन मिल जाता तो 2-3 दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर आता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है, हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है, उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भी जो छोटे गांव होंगे वहाँ पर अगर कोई खवास कटिंग करने आता हो, दाढ़ी बनाने आता हो, तो महीने का, 15 दिन का, साल भर का उसको अनाज दिया जाता था। उसको चावल या धान आदि जो भी आपके यहाँ होता हो वो देते थे। सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार, मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला होता है, डलिया बनाने वाला होता है, वो उसको भी अनाज दे दिया जाता है। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते। रेवा सुतार 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी, परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो।